Kumar Abhishek is also with us. He heads up our Uttar Pradesh Bureau. Abhishek, describe to our viewers who are watching at this time on India Today television the Deep Utsav that's being done. The second Diwali, this is the first time this is happening. और आपने तो इस जगह को जिस तरह से पहले वीरान रहा करती थी, अब देखिए कितनी जगमग। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, देखिए इस अयोध्या को वैरागियों की नगरी कहा जाता है कि सीता का श्राप रहा है, विरक्तों की नगरी रही है। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोगों का एक पांव लखनऊ और दूसरा पांव कह लीजिए तो अयोध्या था। लेकिन आज अगर हम जिस तरीके का अयोध्या देख रहे हैं, जिस भव्य और दिव्य अयोध्या को हम देख रहे हैं, इसके पीछे की जो एक पूरी कह सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड तैयार हुआ है ना, ये दीपोत्सव है। 2017 से जो दीपोत्सव शुरू हुआ वो आज 2024 आ चुका है और 24 के शुरू में ये दीपोत्सव देख रहे हैं। तकरीबन 6-7 ऐसे दीपोत्सव ने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उसकी एक नई पहचान बना दी। और मैं इसमें एक क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को दूंगा, क्योंकि इस तरीके का दीपोत्सव देखने को यूजुअली नहीं मिला कभी। और अयोध्या में जैसे कहा गया कि जब राम आए तब दिए जलाए गए, और आज जब सचमुच राम आए हैं तो उसके पहले इतने सालों से जो दिए जल रहे हैं, इसने इस अयोध्या को एक बड़ी और नई पहचान दी। You know, in case you're wondering what will happen next, I just want to get Abhishek to explain. That's the giant screen where a Ramayan performance will happen. Describe what to explain, because people, many of them will be watching this for the first time. बिल्कुल राहुल, देखिए जो ये पीछे की इतनी बड़ी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, दरअसल इस पर एक लेजर का शो होगा। और ये लेजर शो जो है पिछले कई सालों से हो रहा है। इसमें राम कथा, इसमें रामायण, इसमें रामलीला, साथ साथ जो राम की दूसरी लीलाएं हैं उसको इस पर लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। और हर साल दीपावली कितने बजे होने वाला है ये? बस अब शुरू होगा मुझे शुरू में। So if just here's what you need to do: get your chai pakoda, sit down, watch India Today television, and we'll give you the best ringside view in the house. Actually, we have the best view in the house. You have the second best view in the house, because with our cameras you can see what's happening behind you. I want to go across to some of the people who've been here at the Saryu Ghats, who've been watching this celebration, and let's speak to some of them and get them to perform for us as well. सर, स्वागत है आपका। थोड़ी अपनी पहचान कराइए हमारे दर्शकों को, और कैसा रहा आपके लिए दिन वो भी, और फिर थोड़ा सा जी, आज मेरे लिए बहुत सम्मान का दिन है, और मुझे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना शहनाई वादन करने का मौका मिला मेरे गुरुजी संगीत मार्टन पंडित जसराज जी के आशीर्वाद से। The fountains that are dancing here to chants of Jai Shri Ram. तरीके से हम लोग अपनी संस्कृति को फिर से पहचानने की, उसको फिर से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे संजय शर्मा हैं, बाकी लोग हैं, वो तो बहुत वक्त से डूबे हुए थे। बाकी लोग अब एक तरीके से डिस्कवर जी। तो मैंने वहाँ जो छोटा सा जो अपना धुन वगैरह होती हैं, जो मेरे को आदेश किया गया था कि रामलला जब पधारेंगे तो खुशी की कुछ धुन होनी चाहिए, वो जो मैंने प्रस्तुत किया एक छोटी छोटी, उसका मैं आपके लिए वहाँ पे परफॉर्म करना कैसा था? इतने बड़े दिन पर, इतने बड़े मंच पर अपनी पेशकश पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखना, कैसा अनुभव था? ये मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान की बात है कि मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि इस तरीके का अवसर मुझे प्राप्त होगा। अपने देश के लिए इतना गर्व की बात है। और एक जो एक ट्रेडिशन है हमारा कि कभी
किसी का गृह प्रवेश होता है तो मंगल वाद्य के द्वारा होता है। तो आज ये मेरे लिए जीवन के लिए बहुत ही सम्मान की और बहुत बड़ी मेरे गुरु और मेरे पिता और सब लोगों की कृपा से इतनी बड़ी बात है कि रामलला अपने गृह में प्रवेश कर रहे हैं और मुझे अपना शहनाई वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is where, as I said, they're just rolling out the LED screen, or a screen, it's not really an LED screen. They're rolling out the screen where they'll have a representation of the Ramayana. This is the Ghats of the river Saryu, where the Deepotsav is being celebrated. Literally hundreds of people coming here, lighting diyas. The first time Deepotsav is being celebrated after the installation of the deity at his new home at the Ram temple.